हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के प्रोज सेक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा हुआ है? ऑप्शन है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अगला है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन है अमेरिकन्स, अफ्रीकान्स, ईरानियास, पाराहोश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पाराहोश। ठीक है, अगला है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पीपल। ठीक है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। सिविलाइजेशन मतलब किसका डेवलपमेंट करता है? पीपल का ही करता है ना। ठीक है, अगला गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ इटली, स्वीडन, रूस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, अगला यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ऑप्शन है 1 लिविंग, रियल, रियून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियून। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का आधार है? अमेरिका सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का बेस है? इंडियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, अगला इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। ऑप्शन है इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। तो क्या होगा? इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। ठीक है, अगला डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन है नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा रिटन किया हुआ है? ऑप्शन है नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, अगला द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड, सॉरी क्या है? मतलब उसको जितना दो वो और मांगता है। क्या है? तो ऑप्शन है बर्ड, डॉग, काउ, मंकी। तो माइंड एक क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक और रोम, स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक और रोम। ओके, अगला प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऑप्शन है वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्टर्न फिलोसफर। ठीक है, अगला सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर
ऑप्शन है फिलोसफर, फार्मर्स, राइस, साइंटिस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइस। ठीक है, रीघिस, सॉरी रीघिस। ठीक है, अगला, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। ठीक है, अगला, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोम्स, इटालियंस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर्स। कौन थे? छोटे से विलेज में, मतलब छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे हमारे पूर्वज जो थे वो। ठीक है, अगला है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन एनदर। हमारा सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति इनेमी, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एंग्री, सहमत रहना। ठीक है, अगला है, आवर इंसेक्टर्स इंजॉयड डैश रूल। आवर इंसेक्टर्स इंजॉयड डैश रूल, लाइफ, सोसाइटी, होम, नेशन। तो आवर इंसेक्टर्स इंजॉयड व्हाट रूल्स? तो होम रूल्स। ठीक है, अगला, वेल्थ एंड लग्जरियस टू नॉट मेक अ हैप्पी बर्ड, मैन, काउ, डॉग। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, मैन। ठीक है, अगला, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, 1917 में गांधी जी चंपारण गए हुए थे। ठीक है, अगला, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड हुए थे? ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। ठीक है, अगला, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंटरी, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, फायर। ठीक है, अगला है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। He wrote different articles for the Hindu, the Times of India, the Blitz, Young India। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। ठीक है, अगला है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगला, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशंस, आर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइंड्स एंड पैशंस। ठीक है, अगला, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। मतलब माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है, हमेशा क्या रहता है? हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी, सिक। तो क्या रहता है? हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब असंतुष्ट रहता है। ठीक है, अगला है, हैप्पीनेस इज लार्जली मतलब हैप्पीनेस ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। तो क्या होगा? मेंटल कंडीशन। ठीक, मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज महात्मा गांधी क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। तो क्या थे वो? स्पिरिचुअल लीडर थे। हाँ, अगला, ही यूज्ड एज द चीफ वीपन्स। ऑप्शन है स्वर्ड्स, न्यूक्लियर वीपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, अगला, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। ऑप्शन है पॉलिटिक्स, लग्जरियस एंड प्लेजर, मोरालिटी, स्पिरिचुअली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लग्जरीज एंड प्लेजर। ठीक है, अगला, पीपुल इन एनिशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। आजकल के पीपल मतलब कहाँ ज़्यादा सेटिस्फाइड है? टाउन्स में, सिटीज़ में,
सॉरी आजकल के नहीं, मेगा सिटीज़ में, विलेज में, तो पहले के जो पीपल रहते थे वो अपने विलेज में ही संतुष्ट थे। हाँ, अगला, आवर फोर फादर्स सॉ द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू the swords of ethics, the swords of politics, the swords of economics, the swords of treachery। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, the swords of ethics। ठीक है, अगला है, in ancient days the common people followed business, agriculture, industry, politics। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रीकल्चर। अगला, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वालिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल। ठीक है, अगला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ रिटन बाय, तो ये तो पता ही है कौन लिखा है, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड कोर्ट्स रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल, फॉरगन रूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू होम रूल। ठीक, अगला, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, ऑप्शन ए, इमोरलिटी, पार्टिलिटी, मोरल बीइंग, डिसऑनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरल बीइंग। ठीक है, अगला, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्टिलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। तो क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन इज अ बेस्ड ऑफ बिलीफ इन गॉड। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना, आप लोग उसको याद कर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।